हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के जो पीवी टाइप ऑफ वर्क क्या होता है। उसके बाद हम लोग ने जो डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट पार्ट की साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, वर्क के साइन कन्वेंशंस और हीट के साइन कन्वेंशंस क्या रहते हैं। तो अगर वर्क डन बाय द सिस्टम क्या रहेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या रहेगा, ये पार्ट हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये पार्ट होने के बाद वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम वाला पार्ट हुआ था। बाद में हीट के कन्वेंशन हम लोग ने देखे थे कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम और हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम। तो हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव व्हाइल हीट रिलीज बाय द सिस्टम इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। ये पार्ट हम लोग का हो चुका था। वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, work done by the surrounding on the system is considered as positive, while work done by the system ऑन सराउंडिंग विल बी कंसिडर एज नेगेटिव। सराउंडिंग सिस्टम पे काम करेगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, सिस्टम सराउंडिंग पे काम करेगा तो वो रहेगा नेगेटिव। ये पार्ट हम लोग का हो चुका है लास्ट लेक्चर में। तो पीवी टाइप ऑफ वर्क का अपन ने डेरिवेशन देखा, साइन कन्वेंशन देखे। उसके बाद अभी जो हम लोग करने वाला है, लास्ट लेक्चर में रिवर्सिबल रिएक्शन भी देखा हम लोगों ने, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है और क्वासीस्टैटिक प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में डीप में हम लोग ने बात किया था। अभी आज का लेक्चर का एम क्या रहेगा मैं बताता हूँ। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो दो आपको जो दो बोलते ना कि दो रिएक्शंस दिए जहाँ पे एक्सपांशन टाइप ऑफ वर्क एंड जो कंप्रेशन टाइप ऑफ वर्क, ये दो चीज़ों को बात डिस्कस किया गया वहाँ पे। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज एक्सपांशन टाइप ऑफ वर्क एंड व्हाट इज कंप्रेशन टाइप ऑफ वर्क। ये दो एग्जांपल से बात करेंगे। तो दो रिएक्शंस हम लोग देखने वाले। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंटर कन्वर्जन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ वर्क, इंटर कन्वर्जन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ वर्क। तो डेसीमीटर क्यूब क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, मीटर क्यूब क्या होता है, लीटर कैसे कन्वर्ट किया जाता है मीटर क्यूब में। उसके बाद अगर हम लोगों को पास्कल दिया रहेगा तो बार में कैसे कन्वर्ट करना है, तो बार को पास्कल में कैसे कन्वर्ट करना है, ये सब हम लोग बेसिक देखने वाले आज के लेक्चर में। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे 4 न्यूमेरिकल, जहाँ से 3 न्यूमेरिकल सॉल्व एग्जाम्पल में से रहेंगे और एक अनसॉल्व एग्जाम्पल का रहेगा। तो स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो हेडिंग डालो, हेडिंग डालो एक्सपांशन टाइप ऑफ वर्क, एक्सपांशन टाइप ऑफ वर्क लिखो, लिखो कन्वर्जन ऑफ H2O2, कन्वर्जन ऑफ H2O2, H2O2 मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कन्वर्जन ऑफ H2O2 into water and oxygen, conversion of H2O2 into water and oxygen। ध्यान दो, H2O2 लिक्विड फॉर्म में रहेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है, वाटर जो बाय प्रोडक्ट आने वाला है वो भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, और ऑक्सीजन जो रहेगा वो गैसियस फॉर्म में रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर सपोज मैं एक सिलेंडर कंसिडर करता हूँ, जो अब तक हम लोग कंसिडर करते आए, और मूवेबल पिस्टन अटैच किया, मूवेबल पिस्टन। हाँ, और एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, बताने के लिए भूल गया, हम लोग ना और एक चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि था जो अपना वैक्यूम में वर्क कैसे होता है, मतलब वैक्यूम वाला वर्क कैसे निकालना है, वो वाला हम लोग देखेंगे कि फ्री एक्सपांशन टाइप ऑफ वर्क उसको बोलते हैं। तो वो वाला पार्ट एक देखेंगे, वो एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में वो एक थियरी पार्ट डिस्कस होगा। तो यहाँ पे पिस्टन है, एक मास अटैच, मास रखा है मैंने यहाँ पे, अंदर इसके अंदर है H2O2 इन लिक्विड फॉर्म। अभी जैसे इसका एक्सपांशन होगा, मतलब जब रिएक्शन होगा, तो H2O2 विल गिव, H2O2 विल गिव H2O2 विल गिव, ये कुछ वॉल्यूम है H2O2 का, तो सेम वॉल्यूम ऑफ H2O मिलेगा मेरे को इन लिक्विड फॉर्म, और O2 इन गैसियस फॉर्म, O2 इन गैसियस फॉर्म। अगर मैं इसको मैं बैलेंस करने का ट्राई करता हूँ तो ये ऐसे आता है, H2O2 लिक्विड फॉर्म में गिव्स H2O प्लस प्लस
O2। ओके, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा तो ये 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। ये 4 हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे भी 2 करूँगा तो देखो H2 के 4 एटम, H के हाइड्रोजन के 4 एटम हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन के 4 एटम, ऑक्सीजन के 2 + 2 4 एटम, ये लिक्विड फॉर्म में और एक इसमें गैसेस फॉर्म में। आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सॉरी वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों का नंबर ऑफ मोल्स कितने, 2 है, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने ऑक्सीजन का, 1 है। इसका मतलब क्या है, इसका जो वॉल्यूम रहेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम, देखो मैंने सेम लेवल ऑलमोस्ट लिया है, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी जैसे ही ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट होगा, ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, 1 mole of oxygen gets converted is derived from this hydrogen peroxide in a gaseous form। वो क्या करेगा, वो इस मास जो रखा है पिस्टन के ऊपर, इसको वो ऊपर की तरफ पुश करेगा। जैसे ही ऊपर की तरफ पुश हो गया तो मुझे बताओ ये क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ कि कंप्रेशन हुआ, तो ये हो गया एक्सपांशन। अभी मुझे बताओ ये कौन काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है कि सराउंडिंग काम कर रहा है। देखो मुझे बताओ, ये अंदर के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके वजह से एक्सपांशन हो रहा है, तो क्या करेगा सिस्टम। मुझे हीट का बात नहीं कर रहे हम लोग अभी फिलहाल के लिए, कुछ भी हीट का बात नहीं करें हम लोग, बात करें सिर्फ वर्क का। तो कौन काम कर रहा है, सिस्टम काम करेगा सराउंडिंग पे। तो ये वर्क कौन सा रहेगा, ये वर्क होगा एक्सपांशन टाइप ऑफ वर्क, और एक्सपांशन टाइप ऑफ वर्क इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। एक्सपांशन टाइप ऑफ वर्क इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव, क्योंकि कौन काम कर रहा है, सिस्टम ऑन दी सराउंडिंग। क्लियर है, पक्का। वापिस एक बार डिस्कस करता हूँ। मैंने पिस्टन सिलेंडर है, मूवेबल पिस्टन है, पिस्टन के ऊपर अटैच किया है मास। अंदर कौन सा लिक्विड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट्स फर्दर टू गिव टू कंपोनेंट्स, दैट इज लिक्विड वाटर एंड ऑक्सीजन इन अ गैसियस फॉर्म। दोनों का नंबर ऑफ मोल सेम होने की वजह से वॉल्यूम भी सेम रहेगा, तो इसका वॉल्यूम सेम रहा, बट ऑक्सीजन का 1 मोल ऐड हो गया है उसमें, तो इसके वजह से जो ऑक्सीजन गैस क्या करेगी, इस पिस्टन को ऊपर रेस करेगी। पिस्टन को ऊपर रेस किया मतलब क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ। एक्सपांशन हुआ मतलब क्या हुआ, एक्सपांशन हुआ मतलब क्या हुआ, सिस्टम काम करेगा किसके ऊपर, सराउंडिंग के ऊपर। तो इस टाइप ऑफ वर्क का नाम क्या रहेगा, इट इज कॉल्ड एज एक्सपांशन टाइप ऑफ वर्क एंड इट इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। क्लियर है, तो लिखो, हेडिंग तो लिखा अपन ने। रिएक्शन, पहले डायग्राम दोनों ड्रॉ करो, पहले डायग्राम दोनों ड्रॉ करो और लिखो उसके आगे। डायग्राम दोनों ड्रॉ करने के बाद रिएक्शन लिखो, रिएक्शन लिखो, लिखो आगे लिखो। कंसिडर a liquid hydrogen peroxide H2O2, consider a liquid hydrogen peroxide H2O2 is filled inside a cylinder, and a movable piston is attached, which is attached which is a movable piston is attached लिखा, and a mass of known quantity is placed on this piston, हो गया। This hydrogen peroxide reacts to form liquid water, and and oxygen gas is released, This oxygen gas will apply a pressure on the piston. This oxygen gas will apply a pressure on the piston, which will in turn raise the piston, as we can see, due to expansion of oxygen gas, the piston is raised. That is, the work done is expansion type of work. As we consider, there is no heat transfer between system and surrounding. हो गया। The system has to do work on surrounding. देखो ना, सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करेगा। The system has to do work on surrounding in order to raise the piston in the upward direction. आगे लिखो, that is expansion type of work is the work done by the system on the surrounding,
and hence it is considered as negative, and hence it is considered as negative. हो गया. अभी नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंप्रेशन टाइप ऑफ वर्क. कंप्रेशन टाइप ऑफ वर्क लिखो. NH3 मतलब एमोनिया. अमोनिया गैस रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. अमोनिया गैस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. ध्यान दो अभी. ओके, इसके अंदर रहेगा अमोनिया गैस प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस. अभी ध्यान दो, जब अमोनिया गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तभी मुझे मिलता है अमोनियम क्लोराइड. क्या मिलता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. तो मैं NH3 in a gaseous form reacts with HCl in a gaseous form gives NH4Cl in a solid form. क्लियर है क्या? इन अ सॉलिड फॉर्म इट गिव्स NH4Cl इन अ सॉलिड फॉर्म. इसका मतलब क्या है? ये गैस अभी कुछ सिलेंडर ऐसे दिखेगा कि ये जो रहेगा वो सॉलिड फॉर्म ऑफ व्हाट? NH4Cl इन अ सॉलिड फॉर्म. सेम पिस्टन मास अटैच किए. अभी मुझे बताओ क्या होगा यहाँ पे. जो इसके पहले हो रहा था उसका उल्टा हो रहा है यहाँ पे. वहाँ पे क्या था? वहाँ पे था H2O2 इन अ लिक्विड फॉर्म गिव्स H2O in a liquid form, but an oxygen gas was released. When the oxygen gas was released, it applies a pressure on piston, और piston कहाँ पे मूव किया था? आउटवर्ड. तभी मैंने बोला था एक्सपांशन टाइप ऑफ वर्क एंड द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन दिस सराउंडिंग. अभी मुझे क्या अभी मुझे बताओ कि क्या होगा. NH3 when reacts with HCl gives NH4Cl in a solid form. अभी जैसे ही सॉलिड फॉर्म में रिएक्ट हो गया, सॉलिड फॉर्म होगा तो क्या होगा? इसका गैस का वॉल्यूम क्या होगा? कम हो जाएगा. अभी गैस का वॉल्यूम अगर कम होता है तो ये पिस्टन कहाँ पे आता है? नीचे. अगर पिस्टन नीचे आएगा तो ये कौन सा टाइप ऑफ वर्क है? एक्सपांशन की कंप्रेशन. ये कंप्रेशन टाइप ऑफ वर्क है. अगर कंप्रेशन टाइप ऑफ वर्क है तो बाहर से काम किया जा रहा है, बाहर से काम किया जा रहा है. इसका मतलब क्या है? सराउंडिंग इज डूइंग वर्क ऑन व्हाट? सिस्टम. क्लियर है मैं क्या बता रहा हूँ? इसके उल्टा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है. जो एक्सपांशन टाइप ऑफ वर्क में हो रहा था यहाँ पे पूरा का पूरा उल्टा हो रहा है. क्लियर है क्या? तो इफ द वर्क इज डन बाय दिस सराउंडिंग ऑन दिस सिस्टम इट इज कॉल्ड एज कंप्रेशन टाइप ऑफ वर्क एंड इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव. लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने, सराउंडिंग जब वर्क करेगा तो पॉजिटिव होगा, सिस्टम जब वर्क करेगा तो होगा नेगेटिव. दोनों डायग्राम निकालो और बाद में नीचे रिएक्शन लिख दो. दोनों डायग्राम निकालो, बाद में नीचे रिएक्शन लिख दो. लिखा? ओके, आगे लिखो. कंसिडर अ सिलेंडर फिटेड विथ अ frictionless piston. Consider a cylinder fitted with a, क्या बोला मैंने? एक मिनट में. कंसिडर अ सिलेंडर फिटेड विथ अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन. फ्रिक्शनलेस पिस्टन मतलब वहाँ पे कहीं पे लॉस ऑफ एनर्जी नहीं हो रही है. आगे फ्रिक्शनलेस पिस्टन. एन अमोनिया गैस and HCl gas is placed inside this cylinder which will react to form NH4Cl in a solid form. NH4Cl in a solid form as mentioned in the above reaction. As the gas is converted into a solid form of NH4Cl, as the two gases is converted into solid form of NH4Cl. ए हाँ, और एक चीज़ बीच में वो ऐड करना, अ नोन मास इज अटैच्ड ऑन अ पिस्टन. वो एक पार्ट ऐड करो जो लास्ट इसमें ऐड किया, तो वही एक ऐड करो. Solid form of NH4Cl. Therefore piston moves downward. This type of work is called as compression type of work. And the work is done by the surrounding on the system.
surrounding on the system, which is called as compression work, which is called as compression work. If we consider heat loss between system and surrounding as zero, if we consider heat loss between system and surrounding as zero, the work done by the surrounding on the system, the work done by the surrounding on the system is negative work, is negative work. आगे नोट में लिखो, hence the compression type of work, hence the compression type of work is considered as negative work, as it is the work done by the, as it is the work done by the surrounding on the system. समझ में आ गया? अभी हेडिंग डालो, हेडिंग डालो. मैं सिर्फ ऊपर के ऊपर डिस्कस करूंगा, ज़्यादा पार्ट नहीं है. अपने को डायरेक्टली आंसर इसका जीरो आ रहा है तो मैं बताऊंगा क्या हो रहा है. वर्क डन इन अ फ्री एक्सपांशन, लिखो वर्क डन इन अ फ्री एक्सपांशन, वर्क डन इन अ फ्री एक्सपांशन. ओके, फ्री एक्सपांशन कभी होगा? फ्री एक्सपांशन कभी होगा? फ्री एक्सपांशन तभी होगा जब हम लोग कोई भी चीज़ को एक्सपांड करेंगे, कोई भी चीज़ को एक्सपांड करेंगे वैक्यूम में. जब भी कोई चीज़ को एक्सपांड करते हैं वैक्यूम में तो उसको बोलते हैं फ्री एक्सपांशन. अभी मुझे बताओ, सपोज हम लोग ने सिलेंडर कंसीडर किया, सिलेंडर में अटैच किया पिस्टन, और अगर फ्री एक्सपांशन हो रहा है ये वैक्यूम में मेरा कोई गैस अपोज करता है या फिर कोई गैस मेरे को प्रेशर अप्लाई करेगा क्या? नहीं. तो फ्री एक्सपांशन का खासियत क्या रहेगा उनमें? पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू ज़ीरो. वर्क डन का फॉर्मूला है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी. ये मेरा वर्क डन का फॉर्मूला है. तो मुझे बताओ पी एक्सटर्नल अगर जीरो रहेगा तो वर्क डन भी कितना रहेगा? जीरो. तो वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन इज जीरो. क्लियर है क्या? मैं वापस रिपीट करता हूँ. फ्री एक्सपांशन इज दैट टाइप ऑफ एक्सपांशन ऑफ गैस, ऑफ एनी गैस, वेर free expansion is that type of expansion of any gas which takes place in vacuum. Since the resistance of any gas during expansion in vacuum is zero, therefore P external मतलब रेजिस्टेंस, अगर बाहर से रेजिस्टेंस जो आ रहा है यहाँ से बाहर से एटमॉस्फेयर, देखो ना, अरे मेरे को बताओ कि वैक्यूम में एटमॉस्फेयर होता है क्या? नहीं. अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा इसके मतलब P एक्सटर्नल बाहर से जो अप्लाई हो रहा है वो रहेगा क्या? नहीं. अगर P एक्सटर्नल जीरो रहेगा इसका मतलब वर्क डन कितना आएगा? जीरो. क्लियर है क्या? तो फ्री एक्सपांशन वो टाइप ऑफ एक्सपांशन रहेगा गैस का जो वैक्यूम में होगा. तो लिखो फ्री एक्सपांशन के अंडर, वर्क डन अंडर फ्री एक्सपांशन लिखो. अ फ्री एक्सपांशन इज एन एक्सपांशन ऑफ गैस, अ फ्री एक्सपांशन इज एन एक्सपांशन ऑफ अ गैस विच टेक्स प्लेस इन वैक्यूम, विच टेक्स प्लेस इन वैक्यूम. लिखा. Since there is no atmosphere, since there is no atmosphere present in vacuum, the P external, that is an atmospheric pressure, that the P external that is equal to atmospheric pressure or external pressure applied by gas, external pressure applied by gas is equal to zero, is equal to zero. Therefore लिखो P external equal to zero, P external equal to zero. as we know that work equals to माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बराबर है. देयरफॉर वर्क डन, ये पी एक्सटर्नल अगर जीरो होगा तो वर्क डन भी कितना रहेगा? जीरो. समझ में आ रहा है क्या? तो लिखो इन अ फ्री एक्सपांशन द वर्क डन will be equal to zero, will be equal to zero as P external is equal to zero, as P external is equal to zero. हो गया. हेडिंग डालो यूनिट्स ऑफ एनर्जी कॉमा प्रेशर, यूनिट्स ऑफ एनर्जी कॉमा प्रेशर एंड units of energy comma pressure and volume, units of energy comma pressure and volume. ध्यान दो, अभी यहाँ पे ध्यान दो. सबसे पहले
एनर्जी का बाद में देखेंगे, क्योंकि एनर्जी जो बनता है पीवी टाइप ऑफ वर्क है। पी मतलब प्रेशर, वी मतलब वॉल्यूम। तो सबसे पहले प्रेशर और वॉल्यूम का निकालते हैं, बाद में एनर्जी पे जाएंगे। तो प्रेशर का मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वॉल्यूम का यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे वर्क या फिर एनर्जी। ध्यान दो, प्रेशर का क्या होगा, 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज पास्कल, रिटन एज पी ए, रिटन एज डिनोटेड एज पी ए। पास्कल मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। इसका मतलब 1 बार इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू पास्कल है, तो ये भी कहेगा पास्कल। क्लियर है क्या? अभी मुझे बताओ, ये प्रेशर जो बनता है, वो फोर्स अपॉन एरिया, बराबर है। फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, मास मतलब केजी, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपॉन एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो बनेगा m⁻², m⁻² +1 मतलब बनेगा kg m⁻⁻1, m⁻⁻1 2 बराबर है क्या, kg m⁻⁻1 2। हाँ बराबर है। क्लियर है क्या? पक्का? तो kg m⁻⁻1 2 गिव्स व्हाट, प्रेशर। मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, देखो 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये क्लियर हुआ। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 पास्कल होता है, और 1 बार इज इक्विवेलेंट टू 10⁵ पास्कल। 1 बार इज इक्विवेलेंट टू 10⁵ पास्कल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रेशर का, बात करेंगे। तो प्रेशर का बात करते हैं तभी क्या आता है बताओ मुझे, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मतलब क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो m⁻⁻2 हो जाएगा, m⁻⁻1 इंटू m⁻⁻2 m⁻⁻1, और ये सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेकेंड⁻⁻2। क्लियर है क्या? पक्का? kg m⁻⁻1 सेकेंड⁻⁻2, ये हो गया प्रेशर का फॉर्मूला। अभी आगे हम लोग देखेंगे वॉल्यूम का। वॉल्यूम पे जाने के पहले मैं एक चीज़ बात करूंगा, डेसी मतलब क्या होता है। डेसी मतलब होता है 10⁻⁻1। डेसी मतलब होता है 10⁻⁻1। डेसी मतलब होता है 10⁻⁻1। अभी ध्यान दो, सबसे पहले मैं लीटर टू मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूंगा, और उसके बाद आगे जाएंगे हम लोग। ध्यान दो, सबसे पहले 10⁻⁻1 हो गया। अभी मुझे बताओ 1 लीटर, याद रखना, ये 1 लीटर वाला पार्ट याद रखना, बाकी सब चीज़ें याद रहेगी आपकी। 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये चीज़ याद रखो। 1 लीटर को 10⁻³ मीटर क्यूब, आगे आधे से ज़्यादा चीज़ें सॉल्व हो जाती है यहाँ पे। 1 लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ मीटर क्यूब। अभी 1 dm³ 1 डेसीमीटर क्यूब, डेसी मतलब 10⁻1 पर इधर क्यूब है तो बनेगा 10⁻³ मीटर क्यूब। समझ में आ रहा है क्या? वापिस मैं रिपीट करता हूँ, 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब, डेसी मतलब 10⁻1 का क्यूब 10⁻³। क्लियर है क्या? पक्का? सबको क्लियर है? आगे हम लोग आगे बढ़ते। डेसी मतलब 10⁻1 मीटर, 10⁻1 मीटर ऐसे बोल सकते हैं, डेसी के टर्म्स में बोलना रहेगा तो। नहीं 10⁻1 बोला तो भी चलेगा, आगे देखते हैं। अभी उसके बाद मुझे बताओ सेंटीमीटर क्यूब क्या रहेगा फिर, सेंटीमीटर क्यूब, या फिर पहले पहले मुझे बताओ 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब इक्वेट होगा ये। इसका मतलब क्या, 1 लीटर इक्वल टू 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, बराबर है। अभी जो अपने सिलेबस में जो पार्ट रहेगा वो बात करते हैं। सिलेबस में पार्ट कौन सा है, ध्यान दो, सिलेबस में पार्ट है 1 मिलीलीटर का पार्ट है।
क्या है 1 मिलीलीटर इंटू डेसीमीटर क्यूब। तो 1 मिलीलीटर मतलब क्या, 1 मिलीलीटर। ए लीटर मतलब क्या, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर है। मिली मतलब 10⁻³ अगर कन्वर्जन करूंगा तो 0.001 डेसीमीटर क्यूब। मैं वापस रिपीट करता हूँ, देखो 1 लीटर मतलब क्या, लीटर मतलब 1 लीटर मतलब डेसीमीटर क्यूब लिखा, 1 लीटर में मिली मतलब क्या, 10⁻³ कन्वर्जन कर लिए। क्लियर है पक्का। अभी लास्ट वाला 1 सेंटीमीटर क्यूब। ए सेंटीमीटर मतलब क्या होता है रे, सेंटीमीटर 10⁻², 10⁻² का क्यूब 10⁻6, 10⁻6 मीटर क्यूब। क्लियर है क्या। और एक चीज पूछते हैं अगर आएगा तो, 1 गैलन, 1 गैलन इक्वल्स टू 3.8 3.785 लीटर। 1 गैलन मतलब, समझ में आ रहा है क्या। इसके अलावा दूसरा कोई कन्वर्जन पूछेंगे नहीं वो लोग सिलेबस में, इतना ही कन्वर्जन पूछते हैं। मैं वापस रिपीट करता हूँ, डेसी मतलब 10⁻1, 1 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब डेसी मतलब 10⁻1 का क्यूब 10⁻³ मीटर क्यूब। देखो 10⁻³ मीटर क्यूब सेम है दोनों जगह पे, तो 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब आ गया। उसके बाद 1 ml, 1 ml मतलब मिली लीटर, लीटर मतलब कितना, डेसीमीटर क्यूब लिखा है पे डेसीमीटर क्यूब। मिली मतलब 10⁻3, मिली मतलब 10⁻3। तो अगर ये कन्वर्जन करते तो 0.001 डेसीमीटर क्यूब, 1 मिली लीटर मतलब 0.001 डेसीमीटर क्यूब। अभी मेरे को बताओ आगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या, 10⁻6 मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या, 10⁻6 मीटर क्यूब। 1 गैलन मतलब क्या, 3.785 लीटर। इसके अलावा दूसरा कोई आना नहीं चाहिए, अगर आता है तो मिलीलीटर टू मीटर क्यूब भी आ सकता है। मिलीलीटर टू मीटर क्यूब तो ईजी हो जाएगा। मिलीलीटर मतलब क्या, 10⁻3, लीटर मतलब 10⁻3, तो 10⁻3 10⁻3 10⁻6 अगर करना भी होगा तो मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब सेम होता है। वापिस में देखो, लीटर मतलब क्या होता है 10⁻³ मीटर क्यूब, मिली मतलब क्या 10⁻3, 10⁻3 इंटू 10⁻3 10⁻6 मीटर क्यूब। 10⁻6 मीटर क्यूब क्या है ये, तो मैं यहाँ पे और एक लिखता हूँ एक आपके हिसाब से के लिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml। समझ में आ रहा है। उसके बाद वर्क और एनर्जी पे जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे, इतना ही पूछने वाले हैं। वर्क और एनर्जी पे जाते हैं, वर्क एनर्जी क्या होगा देखते हैं। मेरे को बताओ वर्क एनर्जी के लिए जाने के लिए 1 जूल। ए जूल क्या होता है रे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बराबर है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का बात करूंगा मैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का अगर बात कर रहा हूँ तो मुझे बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या है। फोर्स का फॉर्मूला होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मतलब मीटर। अगर मैं कन्वर्जन करूंगा तो न्यूटन मतलब होता है मास मतलब केजी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो ये बनेगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड रेस टू -2 बराबर है। ये होने के बाद मुझे बताओ कि अगर अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ कि पास्कल टू मेरे को इसमें कन्वर्ट करना है, पास्कल और इसमें कन्वर्जन दिखाना है। मतलब अगर सपोज 1 जूल, मुझे बताओ 1 जूल मतलब ये तो कन्वर्जन आपको समझ में आ गया। अभी मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा है, प्रेशर जो वर्क इज इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क मतलब क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो हमेशा हम लोग मेजर करते हैं किसमें, पास्कल में, और वॉल्यूम जो होता है वो मीटर में मेजर करते हैं। तो ये आएगा पास्कल मीटर स्क्वायर, पास्कल मीटर क्यूब, वॉल्यूम है ना तो मीटर क्यूब। ए 1 जूल दोनों का कॉमन है तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी क्या रहेगा सेम, तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड रेस टू -2 इक्वल टू पास्कल मीटर क्यूब। अगर ये सॉल्व करूंगा तो आएगा 1 पास्कल इक्वल टू 1 केजी। ये मीटर रेस टू 3 नीचे आएगा तो मीटर रेस टू -3, ऊपर आएगा मीटर रेस टू -1 सेकेंड रेस टू -2 बराबर है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मुझे बताओ बार का तो कन्वर्जन हम लोग ने कर चुके हैं। अभी अगर क्वेश्चन में आता है डेसीमीटर क्यूब और बार में दिया रहेगा, और मेरे को कन्वर्ट करना डेसीमीटर क्यूब और बार में दिया रहेगा और मेरे को जूल में कन्वर्ट करना है, मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब बार, बार मतलब प्रेशर, डेसीमीटर क्यूब मतलब क्या हुआ, डेसीमीटर क्यूब मतलब हुआ वॉल्यूम। तो इसको जूल में कन्वर्ट करने का, जूल मतलब क्या होता है रे, ऐसा यूनिट की सीजीएस यूनिट,
ऐसा यूनिट। तो बार को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, पास्कल में, और डेसीमीटर क्यूब कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, मीटर क्यूब। तो मुझे पता बार, 1 बार इक्वल टू कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, या फिर कितना पास्कल है, कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फिर कितना पास्कल है, 10⁵। तो मैं 1 बार के जगह पे, 1 बार के जगह पे क्या लिखूंगा, 1 बार मतलब पास्कल, और पास्कल मतलब केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड⁻²। तो 1 बार मतलब कितना, 10⁻, ध्यान दो बराबर से, केजी मीटर⁻⁻1 सेकेंड⁻²। ऊपर का ही कन्वर्जन यहाँ पे लिखा है मैंने। और 1 डेसीमीटर क्यूब मतलब कितना मीटर क्यूब, देखो यहाँ का वाला पार्ट लिया मैंने और ये वाला पार्ट लिया। क्लियर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को केजी मीटर⁻⁻1 सेकेंड⁻², देखो वही लिया मैंने यहाँ पे, इनटू डेसीमीटर क्यूब मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब, बराबर है। अगर ये सॉल्व करूंगा तो आएगा 10⁻+5 10⁻³ 10⁻+2 केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड⁻²। एक केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड⁻² क्या है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड⁻² क्या है, 1 जूल। तो क्या आएगा 10⁻² जूल या फिर 100 जूल। क्लियर है, 1 डेसीमीटर क्यूब बार इक्वल टू 100 जूल। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा मैंने क्या क्या किया है। वापस मैं बताता हूँ, प्रेशर का डिनोशन किया है 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट पास्कल, और आगे कन्वर्जन किया तो केजी मीटर⁻⁻1 सेकेंड⁻²। इसके बाद वॉल्यूम का बात करूंगा तो डेसी मतलब 10⁻⁻1 होता है, 10⁻1 लिख दिया मैंने। 1 लीटर मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब लिखा, डेसी मतलब 10⁻1 का क्यूब 10⁻³ मीटर क्यूब आ गया। उसके बाद 1 लीटर इक्वल्स टू, देखो 1 लीटर इक्वल 10⁻³ मीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल 10⁻³ मीटर क्यूब। दोनों का राइट हैंड साइड से मैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहेगा सेम, 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर, मिली मतलब क्या, 10⁻³ लिखा, इनटू लीटर मतलब क्या होता है, लीटर मतलब डेसीमीटर क्यूब होता है, देखो लिखा एज इट इज। 1 ml इक्वल टू 0.001 डेसीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मतलब क्या, 10⁻⁻6, क्योंकि सेंटी मतलब 10⁻² होता है, उसका क्यूब 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। 1 गैलन ये एक्स्ट्रा ऐड करना है बस। मुझे बताओ 10⁻⁻6 मीटर क्यूब यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे कहीं पे अपन ने लिखा है एम एल के, यहाँ पे देखो एम एल के यहाँ पे डेसीमीटर क्यूब मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ 10⁻³ 10⁻6 10⁻6 मीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर की, तो 1 सेंटीमीटर की इक्वल टू 1 ml। ये मैंने कन्वर्जन बराबर से एक्सप्लेन किया है। वर्क और एनर्जी के बीच में रिलेशन, वर्क मतलब जूल, जूल मतलब न्यूटन इंटू मीटर कन्वर्ट किया केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड⁻²। 1 जूल को मैं पास्कल और मीटर क्यूब में लिखता हूँ, क्योंकि पावर और ये क्या है, कौन सा वाला वर्क है, ये कौन सा टाइप ऑफ वर्क है, ये एक मिनट, ये प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क है, तो प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क के फॉर्म में लिखा, दोनों को इक्वेट कर दिया, पी ए मीटर क्यूब पास्कल मीटर क्यूब इक्वल टू केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड⁻²। कन्वर्जन किया 1 पास्कल इक्वल टू क्या, 1 केजी मीटर⁻² सेकेंड⁻² लिखा है, देखो यहाँ पे इक्वेट हुआ, ये इक्वेट हो गया इससे। उसके बाद 1 डेसीमीटर क्यूब बार में कन्वर्जन किया है, और मेरे को जूल में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। मैं कन्वर्जन कर दिया यहाँ पे, देखो बार को कन्वर्ट किया इसमें 10⁵, डेसीमीटर को मीटर क्यूब में 10⁻³ मल्टीप्लाई किया 10⁻+1। क्लियर है क्या, +2, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो 100 जूल आएगा। सबको क्लियर है ये वाला पार्ट, आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा। तो ज़्यादा करके कन्वर्जन रहता है जूल, डेसीमीटर क्यूब टू डेसीमीटर क्यूब बार इंटू जूल, और जूल टू ये, इतना ही कन्वर्जन रहेगा, बाकी का कन्वर्जन इतना नहीं रहेगा। अगर आएगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये लिख लो पूरा एज इट इज़, प्रेशर वॉल्यूम। और ये टेक्स्ट बुक में इतना डीप में नहीं बताया, मैं पूरा डीप में बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी कन्वर्जन आया तो भी सॉल्व करने को आना चाहिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ रहेगा। नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले वो न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो हम लोग 3 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे सॉल्व न्यूमेरिकल, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे अनसॉल्व न्यूमेरिकल। तो पहला वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो देखते हैं। पहले क्वेश्चन पे जाते, पेज नंबर 68 पे आ जाओ। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 68 पे क्वेश्चन नंबर 4.1, प्रॉब्लम नंबर 4.1 एग्जाम्पल 4.1। 3 moles of an ideal gas are expanded isothermally from 15 dm क्यूब, मतलब V1 दिया है 15 dm क्यूब टू 20 dm क्यूब, मतलब V2 दिया है 20 dm क्यूब। आगे कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2 बार, मतलब क्या, प्रेशर P एक्सटर्नल दिया है 1.2 बार। आगे
एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्क इन डीएम क्यूब बार एंड जूल, मतलब वर्क डन पूछा है डीएम क्यूब बार में और जूल में, ये दोनों में वर्क डन पूछा है। डीएम क्यूब बार में भी निकालना है और जूल में भी निकालना है। मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। ए माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन अगर सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मुझे बताओ पी एक्सटर्नल कितना है -1.2, वी टू कितना है, वी टू कितना है 20, माइनस वी वन कितना है 15। अगर सॉल्व करूंगा तो आएगा -1.2, 20 माइनस 15 ये आएगा 5। अगर ये सॉल्व करूंगा तो ये आता है कुछ -6 डीएम क्यूब में। कन्वर्जन नहीं किया तो वॉल्यूम तो डीएम क्यूब में ही है और प्रेशर किस में, बार में, डीएम क्यूब बार। अगर डीएम क्यूब बार को अगर जूल में कन्वर्ट करने का रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 10⁻²। तो इसको कन्वर्ट करने का रहेगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा -6 इंटू 10⁻²। डीएम क्यूब बार को कन्वर्ट किया जूल में तो आ गया -600 जूल, वर्क डन का फॉर्मूला। ये जूल में हो गया, ये वर्क डन किस में हो गया, डीएम क्यूब बार में। क्लियर आपको क्या किया है। इनिशियल वॉल्यूम है 15 मीटर क्यूब, 15 डीएम क्यूब दिया है। फाइनल वॉल्यूम है 20 डीएम क्यूब। पी एक्सटर्नल दिया है 1.2 बार। उसके बाद हम लोगों को पूछा है वर्क डन इन डीएम क्यूब बार एंड वर्क डन इन जूल। डीएम क्यूब बार तो डायरेक्टली निकालेगा क्योंकि डीएम क्यूब और बार में ही है तो सॉल्व करूंगा। वी टू माइनस वी वन 20 माइनस 15, पी एक्सटर्नल बोला 1.2, सॉल्व करूंगा तो ये -6 डीएम क्यूब बार आ गया। उसके बाद मुझे बोला है इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए, तो डीएम क्यूब बार को जूल में कन्वर्ट करने का रहेगा तो ये एक सेकेंड माइनस नहीं है प्लस है, सॉरी, +10⁻²+ जूल। तो अगर ये सॉल्व करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा, -6 को मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻² से, तो आंसर आएगा 600 जूल। क्वेश्चन नंबर अपना खत्म होता है 4.1। 4.2 के ऊपर बढ़ते 4.2 क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4.2। एग्जाम्पल नंबर 4.2 में क्या है देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4.2 में बोल रहे हैं हम लोग कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब पूछा है सेम पेज नंबर पे 68 पेज नंबर पे 4.2 है। पी एक्सटर्नल पूछा है, हाँ आगे रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम वॉल्यूम 25 डीएम क्यूब टू 13 डीएम क्यूब, मतलब बोला है उन लोगों ने किसमें 25 डीएम क्यूब से 13 डीएम क्यूब में कन्वर्जन हो रहा है वॉल्यूम का। तो V1 वॉल्यूम है 25 डीएम क्यूब और V2 वॉल्यूम है 13 डीएम क्यूब। उसके बाद उन्होंने बोला है कि वर्क ऑप्टेंड इज कितना 4862.4 जूल, ये दिया गया है। अभी ध्यान दो, मुझे पूछा है पी एक्सटर्नल, मुझे पता है कि पी एक्सटर्नल और इसके बीच में का रिलेशन पता है, बट सबसे पहले मैं डीएम क्यूब को अगर मेरे को पी एक्सटर्नल बार में निकालने का रहेगा, बार में, तो मेरे को कन्वर्जन करना पड़ेगा। कन्वर्जन क्या होता है, डीएम क्यूब बार और जूल में कन्वर्जन होता है। डीएम क्यूब बार को अगर जूल में कन्वर्ट करने का रहेगा तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करते। अगर जूल टू डीएम क्यूब बार करना है तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10⁻² से मल्टी, क्योंकि देखो आंसर डीएम क्यूब में ये वाला, तो ये किस में निकालना है, बार। अगर आपको पास्कल में कन्वर्ट करना है तो इसको कन्वर्ट करो, फिर डीएम क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो अगर इसका आंसर पास्कल में निकालना है। इसका आंसर अगर बार में निकालना है तो ये डीएम क्यूब में, देखो ये डीएम क्यूब में, तो डीएम क्यूब में ही रखो, जूल को कन्वर्ट करो डीएम क्यूब बार में। तो मुझे बताओ अगर जूल को डीएम क्यूब बार में कन्वर्ट करने का तो वर्क डन को पहले कन्वर्ट करेंगे हम लोग 4862.4 इंटू 10⁻² था। जब यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट किया तो उल्टा कन्वर्ट करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻² से, मतलब जूल को, इन शॉर्ट जूल को मैंने मल्टीप्लाई किया 10⁻², तो ये आ गया। तो आएगा 10⁻², क्या आएगा डीएम क्यूब बार। इस सॉल्व करूंगा तो आएगा 48.624 डीएम क्यूब बार, ये आ गया वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला है -पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1। ये मुझे बताओ वर्क डन बताया मेरे को 48.624 इक्वल्स टू -पी एक्सटर्नल। ए V2 कितना बोला है रे, V2 फाइनल वॉल्यूम बोला 13 बराबर है, माइनस इनिशियल वॉल्यूम बोला है 25।
सॉल्व करूँगा तो आएगा 48.624 इक्वल्स टू माइनस ये 13 माइनस 25 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस प्लस 12 पी एक्सटर्नल है। तो अगर पी एक्सटर्नल का सॉल्व करने का रहेगा तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू आएगी, ये आएगा 48.624, ये आएगा डी एम क्यूब बार में, और ये 12 जो है 13 माइनस 25 किस में, ये डी एम क्यूब में, 12 डी एम क्यूब कैंसिल, डिवाइड करोगे फाइनल आंसर कुछ आ रहा है 4 पॉइंट में अप्रॉक्सीमेटली, देखो 48 के ऊपर है, 48 है नीचे 12 है, तो ये आंसर 4 पॉइंट के ऊपर रहेगा। तो आंसर टेक्स्ट बुक में 4.052 है, 4.052 डी एम क्यूब कैंसिल, बचा क्या, बार। तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है, 4.052 बार। क्लियर है क्या? मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, क्या बोला है, पी एक्सटर्नल निकालने को बोला है, इनिशियल वॉल्यूम 25 डी एम क्यूब है, फाइनल वॉल्यूम कितना है 13 डी एम क्यूब है, और उसमें जो वर्क हो रहा है वो दिया है 4862.4 जूल। अभी डी एम क्यूब टू बार कन्वर्जन करने का रहेगा तो मल्टीप्लाई कर दो 10⁻²2 से, अगर उल्टा करने का रहेगा तो मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻², मतलब जूल टू डी एम क्यूब बार करना है तो मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻² से। अभी मुझे वॉल्यूम दिया है डी एम क्यूब में और वर्क दिया है जूल में, तो एक ही क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक तो एस आई में करो या फिर सी जी एस में करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डी एम क्यूब बार में कन्वर्ट कर रहा हूँ। डी एम क्यूब बार में कन्वर्ट करने के लिए मैंने वर्क को मल्टीप्लाई किया 10⁻² से, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो जूल कन्वर्ट हुआ किसे, डी एम क्यूब बार में। सॉल्व किया, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। पी एक्सटर्नल की वैल्यू निकालनी है, V2 पुट किया 13, V1 पुट किया 25, सॉल्व करूँगा आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4.2 खत्म होता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4.3 पे जाते हैं अभी हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4.3 सेम पेज नंबर पे, 68 पेज नंबर पे, क्वेश्चन नंबर 4.3। आई होप आपको ये क्लियर हुआ रहेगा मैंने क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 4.3 पे जाते हैं। 4.3 क्या बोलता है, 200 ml of ethylene gas, 200 ml of ethylene gas and 150 ml of HCl gas are allowed to react at 1 bar pressure according to the reaction. Okay, ethylene gas और HCl गैस से रिएक्ट हो रहा है, बराबर है। कैलकुलेट द पीवी वर्क इन जूल्स। ओके, मुझे बताओ एक चीज़, मुझे बताओ कि मेरा गैस कौन सा रिएक्ट हो रहा है, मेरा गैस रिएक्ट हो रहा है इथिलीन, मतलब हो रहा है C2H4, ये गैस फॉर्म में रिएक्ट हो रहा है। प्लस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, HCl के साथ। तो अगर HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा HCl गैस के फॉर्म में, बराबर है। ये देगा क्या, ये देगा CH, एक मिनट हाँ, ये देगा इथिलीन क्लोराइड, मतलब C2H5 HHH5 और Cl, और ये किसके फॉर्म में रहेगा, गैस के फॉर्म में। ये रिएक्शन दिया गया है। ओके, मुझे पूछा गया है पीवी वर्क इन जूल पूछा गया है। ओके, मुझे एक बताओ कि इथिलीन गैस कितना है रे, इथिलीन गैस 200 ml है और HCl गैस कितना है 150 ml है। तो उन्होंने बोला इथिलीन गैस 200 ml है और HCl गैस 150 ml है। ओके, ध्यान दो ट्विस्ट कहाँ पे, गड़बड़ नहीं करनी यहाँ पे, गड़बड़ नहीं करनी है। आप गड़बड़ कर सकते हो तो गड़बड़ नहीं करनी है हम लोगों को, आराम से समझना है, आराम से। ये रिएक्शन दिया गया, रिएक्शन में पूरी हिंट है। एक्चुअल वॉल्यूम इसका कितना है 200 ml, इसका कितना है, इसका बोला है 150 ना, शायद से 150 ml बोला है, 150 ml बोला है। और इसका कितना आएगा, ध्यान दो अभी, मुझे बताओ ये 200 ml है, ये 150 ml है, और ये कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, इधर भी नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम रहेगा तो वॉल्यूम भी सेम रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसमें से 200 में से यूज़ कितना होगा 150 ml। अगर 150 ml यूज़ हो रहा है तो दो 150 ml कंबाइन हो रहे हैं और रिएक्ट करके मिल रहा है मुझे 150 ml। क्यों, देखो ऐसे मत करो, दोनों रिएक्ट करके 300 ml मिलेगा, दो तीनों का नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1। तो अगर ये 150 ml रहेगा, ये 150 ml रहेगा, तो प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, जो रिएक्टेंट आने वाला है वो भी क्या रहेगा 150 ml। यहाँ पे गड़बड़ मत करना कि इथेन का गैस जो दिया है, मतलब उन्होंने बोला है कि इथिलीन गैस जो बोला है, इथिलीन गैस जो बोला है C2H4, वो उन लोग ने बोला है। तो इथिलीन गैस जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ
200 ml का इथिलीन गैस बोला है, तो प्लीज़ 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 रिएक्शन पहले का वॉल्यूम जो V1 होगा वो 200 प्लस 150 मत करना। क्यों मालूम है? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 है। तो इसमें 150 ml लिया मैंने रिएक्शन के लिए, तो इथिलीन गैस भी कितना रिएक्ट होगा, 150 50 ml जो इथिलीन गैस रहेगा वो रिएक्ट नहीं करेगा। सिर्फ कितना रिएक्ट करेगा, 150 ml। इसका मतलब वॉल्यूम V1 कितना होगा, 150 ml प्लस 150 ml कितना आएगा, 300 ml। और फाइनल वॉल्यूम जो रहेगा C2H5Cl, C2H5Cl जो प्रोड्यूस होने वाला है उसका कितना वॉल्यूम रहेगा, 150 ml। समझ में आ रहा है? सबको क्लियर है ये वाला पार्ट? अभी मुझे बताओ कि मेरे को जो वर्क निकालना है वो जूल में निकालना है। वर्क निकालना है मेरे को जूल में, तो मिलीलीटर टू मीटर क्यूब लिखना है या फिर मिलीलीटर टू डेसीमीटर क्यूब लिखना है तो कर सकते हैं। तो डेसीमीटर क्यूब और मिलीलीटर क्यूब में जो कन्वर्जन था मैंने अभी सॉल्व किया था। मिलीलीटर मतलब क्या, 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब हो गया था अपना। 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, ये बात हो गया था। एम का बात करूंगा तो 0.001 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा 0.3 डेसी 0.3 डेसीमीटर क्यूब। मैंने बोला था देखो एम का कन्वर्ट कर 1 लीटर इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब, मिली मतलब 10⁻³ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.3 डेसीमीटर क्यूब। वैसे यहाँ पे आएगा 0.15 डेसीमीटर क्यूब, बराबर है। अभी मुझे बताओ पी एक्सटर्नल बोला है वो कितना कितना बोला है, पी एक्सटर्नल 1 बार बोला है, बराबर है। पी एक्सटर्नल बोला है 1 बार। वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा, वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। पी एक्सटर्नल कितना है, 1 बार। V2 कितना है, 0.15 माइनस 0.3 आएगा ये -1 इंटू -0.15 माइनस माइनस प्लस 0.15, ये आएगा डेसीमीटर क्यूब बार। मेरे को कन्वर्जन करना है जूल में। डेसीमीटर क्यूब बार को जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10⁻²। तो यहाँ पे आएगा 0.15 इंटू 10⁻², जूल में आएगा। तो ये आएगा 15 जूल। ये आंसर आएगा 15 जूल। क्लियर है? वापस मैं रिपीट करता हूँ, उन लोगों ने इथिलीन गैस जो बोला है, इथिलीन गैस जो है वो 200 ml का है, बाद में HCl जो है वो 150 ml का है। अब ये रिएक्शन जब होता है तो 1 मोल ले रहे हैं ना। अभी देखो ये 200 ml है तो इसका 200 ml नहीं ले सकते क्योंकि इसका कैपेसिटी कितना दिया, इस उन्होंने दिया है सिर्फ 150 ml। तो मेरे को बताओ अगर 1 मोल रिएक्ट कर रहा है तो वॉल्यूम भी सेम रिएक्ट करेगा। तो अगर वॉल्यूम सेम रिएक्ट करे तो ये गलती मत करना कि ये 200 और 150 को ऐड करना। क्यों मालूम है, 200 में से कितना यूटिलाइज होगा, सिर्फ 150 यूटिलाइज होगा, 50 एज इट इज़ वैसे ही रहने वाला, तो वो रिएक्ट नहीं होना है। और बाय प्रोडक्ट जो मिल रहा है मेरे को, क्या मिल रहा है, C2H5Cl गैस फॉर्म में। सबका 1 मोल है तो ये भी 150 आएगा। तो इनिशियल वॉल्यूम मिलेगा 300 ml। फाइनल वॉल्यूम देखो, इनिशियल वॉल्यूम इसको 200 मत लेना, गलत आएगा आंसर। फाइनल वॉल्यूम रहेगा 150 ml। उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया मैंने, कन्वर्जन लिखा है ml टू डेसीमीटर क्यूब, तो 1 ml इक्वल टू 0.001 डेसीमीटर क्यूब। उसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। सॉल्व किया, डेसीमीटर क्यूब में आंसर है आया। जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया, 10⁻² से। क्लियर है? तो लिखो, पहले रिएक्शन लिख लो, पहले रिएक्शन लिख लो, उसके बाद लिखते, उसके बाद लिखो अकॉर्डिंग टू द अबो इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू द अबो इक्वेशन, in the reaction of 1 mole of C2H4, in the reaction of 1 mole of C2H4 reacts with 1 mole of HCl, reacts with 1 mole of HCl to produce 1 mole of C2H5Cl, C2H5Cl. Okay, as we have 200 ml of, as we have 200 ml of C2H4, but only 150 ml will react with HCl. 150 ml will react with HCl to give 150 ml of C2H5Cl, since number of mole of every reactant, of every reactant and every product is 1, and the product is 1. Therefore 150 ml of C2H4, 150 ml of C2H4 react with 150 ml of HCl to give 150 ml of C2H5Cl. That is initial volume equals to
150 ml प्लस 150 ml V1 इक्वल टू 150 ml प्लस 150 ml इक्वल टू 300 ml इक्वल टू 0.3 DMQ। ये लिखा है ना तुम लोगों ने, ये लिखना पड़ेगा तुम लोगों को। लिखा ml मिलीलीटर टू DM क्यूब का कन्वर्जन तो पता होना चाहिए। फाइनल वॉल्यूम V2 इक्वल्स टू 150 ml इक्वल्स टू 150 ml इक्वल्स टू 0.15 DM क्यूब और पी एक्सटर्नल बोला है 1 बार। आगे का एज इट इज छापना है आपको। आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 88। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर का कर रहे हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 88, ध्यान दो। ओके मुझे बताओ पेज नंबर 88 का क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने क्या क्या बोला है। ओके, 1 मोल ऑफ आइडल गैस इज कंप्रेस्ड फ्रॉम 500 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब उन्होंने बोला है V1 बोला है क्वेश्चन नंबर 6, V1 बोला है 500 सेंटीमीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। मतलब बोला है प्रेशर P एक्सटर्नल कितना 1.2 इंटू 10⁵ पास्कल। मतलब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो इसको सेंटीमीटर क्यूब को अगर मेरे को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना रहेगा तो 500 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। मैंने कन्वर्जन कर चुका है, मैंने दिया है कन्वर्जन में। उसके बाद द वर्क इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इज 36 जूल। मतलब वर्क जो मिला है वो 36 जूल मिला है। उसके बाद कैलकुलेट द फाइनल वॉल्यूम, मतलब V2 पूछा है, बराबर है। ए मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे इन्होंने कंप्रेशन बोला है कि एक्सपांशन बोला है। कंप्रेशन कंप्रेशन बोला है, ये तो ये वर्क कौन सा रहेगा, वर्क डन बाय द सराउंडिंग। वर्क डन बाय द सराउंडिंग तो ये पॉजिटिव रहेगा, तो ये पॉजिटिव लिखना मत भूलना। अगर ये वर्क डन बाय द सिस्टम रहेगा तो ये नेगेटिव, एक्सपांशन रहता तो ये नेगेटिव आता था। क्लियर है। तो मुझे बताओ वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी डब्ल्यू इक्व टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी V2 माइनस V1। ओके मुझे बताओ ये मीटर क्यूब में और ये पास्कल में, मतलब वर्क जूल में लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्क जूल में ही लगते। तो ये 36 जूल। पी एक्सटर्नल कितना है -1.2 इंटू 10⁵। V2 कितना है नहीं पता। V1 कितना है 500 इंटू 10⁻⁻6। अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 36 इक्व टू 1.2 इंटू 10⁵ माइनस में ये आएगा V2 माइनस माइनस प्लस आएगा। अभी मेरे को बताओ ये 1.2 इंटू 500 इंटू 10⁵ 10⁻⁻6 10⁻⁻1 बराबर है। अभी इसको अगर सॉल्व करने का रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड ना, 500 हाँ बराबर। तो अगर ये सॉल्व करूँगा तो ये 1.2 इंटू 500 इंटू 10⁻⁻1, अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कुछ आता है 60। देखो 36 1.2 माइनस में इंटू 10⁵ V2 प्लस ये अगर कन्वर्जन करता हूँ ये 10⁻⁻1 ये 50 आएगा। 50 अगर जीरो यहाँ पे डेसिमल में शिफ्ट करूँगा 12 इंटू 5 बनता है 60। अगर ये यहाँ पे जाएगा तो 36 माइनस 60 आएगा, बराबर है। 36 माइनस 60 वाला पार्ट आएगा और बाद में आगे का सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है। मुझे बताओ ये 36 माइनस 60 कितना आएगा, 36 माइनस 60 ना बराबर है -24 बराबर, हाँ -24। देखो नहीं ये 60 यहाँ पे गया, 36 माइनस 60 -24, ये माइनस एज इट इज है -1.2 इंटू 10⁵ V2। ये अगर डेसिमल शिफ्ट करूँगा तो ये 24 इक्व टू -12 इंटू 12 करता हूँ चलेगा, 12 करेगा, हाँ 12 नहीं करूँगा 1.2 में ही लिखता हूँ, या फिर माइनस माइनस कैंसिल करूँगा, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दिया। V2 की वैल्यू कितना है 24 अपॉन 1.2 इंटू 10⁵ बराबर है। ये ऊपर जाएगा तो V2 की वैल्यू देखो, मैं यहाँ पे बॉक्स बनाता हूँ, V2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 24। ये 24 डिवाइड बाय 1.2 करूँगा, अगर 24 डिवाइड बाय 1.2 करेगा तो ये 20 आता है। 24 डिवाइड बाय 1.2 करेगा तो ये 20 इंटू 10⁵ ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻5। एक डेसिमल और शिफ्ट करूँगा तो आएगा 200 इंटू ये जो आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा, क्योंकि हम लोग सब कुछ जो सॉल्व कर रहे हैं वो जूल में सॉल्व कर रहे हैं। जूल मतलब क्या हुआ देखो, इसमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया तो ये आंसर भी किस में आएगा, मीटर क्यूब में। तो आएगा 10⁻, एक डेसिमल शिफ्ट किया 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये मुझे बताया कि 1
सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब 10⁻⁻⁶। मीटर क्यूब को मैं सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करूँ तो V2 कितना आएगा, 200 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है क्या मैं क्या किया, लास्ट में सिर्फ कन्वर्जन किया, बाकी कुछ नहीं कर रहा हूँ। वापस मैं रिपीट करता हूँ, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब को किस में कन्वर्ट किया, मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, कन्वर्जन कर दिया यहाँ पे 500 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब में। पी एक्सटर्नल मेरे को पता है 1.2 इंटू 10⁵। कंप्रेशन बोला है तो वर्क डन जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, अगर एक्सपांशन बोला था तो वर्क डन क्या आता था, नेगेटिव। फाइनल वॉल्यूम पूछा गया है तो V2 पूछा गया है, तो W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये अपने को फॉर्मूला पता है, डेल्टा वी V2 माइनस V1। अभी सुनो, वर्क डन जूल में, तो इसको भी मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया, तो जो आंसर आएगा वो मीटर क्यूब में ही आएगा। सॉल्व किया, ये -1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ अंदर गया माइनस माइनस क्या बन गया प्लस, और ये मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, ये आंसर 60 आएगा, इसका आंसर 60 है। यहाँ पे जाएगा तो 36 माइनस 60 माइनस 24, माइनस माइनस कैंसर, ये माइनस इधर आया था, देखो ये माइनस 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 कैंसर, तो ये डिवाइड करूंगा तो आएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁵ मीटर क्यूब में था, एक डेसिमल शिफ्ट किया तो 200 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब आया। 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब इज नथिंग बट सेंटीमीटर क्यूब, लिख दिया यहाँ पे। तो V2 की वैल्यू कितनी है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनल आंसर समझ में आ रहा है, टेक्स्ट बुक में भी फाइनल आंसर वही है, एज इट इज़ आपको छापना है। चारों न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किए, 4.1 4.2 4.3, ये सॉल्व एग्जाम्पल थे। अनसॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया। मैं वही करूंगा कि मैं थियरी डिस्कस करूंगा और थियरी के साथ जो न्यूमेरिकल रहेगा वो सॉल्व करूंगा। अभी तक की थियरी में एक ही क्वेश्चन था जो अपन ने अब तक थियरी डिस्कस किया, उसमें से एक ही क्वेश्चन सॉल्व रहा था, क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 88 का क्वेश्चन नंबर 6 थे। क्लियर है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे ही रुकाएंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एक्सपांशन टाइप ऑफ वर्क किया है और कंप्रेशन टाइप ऑफ वर्क किया, ये डिस्कस किया। एक्सपांशन टाइप ऑफ वर्क और कंप्रेशन टाइप ऑफ वर्क के बाद हम लोगों ने प्रेशर, वॉल्यूम और वर्क का जो इंटर कन्वर्जन है, डेसीमीटर क्यूब मीटर क्यूब, वो सारे कन्वर्जन लिखे और 4 न्यूमेरिकल सॉल्व किए। क्लियर है क्या, नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सिमम वर्क क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क क्या होता है और मैक्सिमम वर्क का डेरिवेशन क्या होता है, और उसके रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया रहेगा, तो लेक्चर पसंद आया रहेगा तो यहाँ तक, और वीडियो को यहाँ तक देखा रहेगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद मैक्सिमम वर्क और मैक्सिमम वर्क का डेरिवेशन, कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क और उसके न्यूमेरिकल के साथ। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। टिल देन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।